नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। नार्को टेररिज्म के सिलसिले में पुंछ में एसआईए की छापेमारी। एसआईए ने पुंछ में 10 मकामात पर मारे छापे और रफीलाला के घर से भारी मिकदार में मंशियात जब्त। जमात इस्लामी के 2 अरकान के खिलाफ एसआईए ने दाखिल की चार्जशीट। श्रीनगर खुसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मुलजमीन के नाम है अब्दुल सलाम डगा और मोहम्मद शफी डार। जम्मू में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर असेंबली इंतखाबात का मुतालबा। मुमताज सियासी रहनुमा और दानिश्वरों की शिरकत। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की उठाई मांग। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से कठुआ के लोगों को राहत। जम्मू मेल ट्रेन का कोविड के बाद छन अरोरिया में स्टॉपेज था बंद, अब इसको दोबारा शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर में बड़े ही अक़ीदत और एहतराम के साथ यौम आशुरा का एहतमाम किया गया। छोटे बड़े शहरों और कस्बों में ताज़े और अलम निकाले गए। जीओसी 15 को ने किया शारदा मंदिर का दौरा। टिटवाल के शारदा मंदिर में अपनी अहलिया के साथ टेका माथा। शारदा मंदिर कमेटी ने किया जीओसी राजीव गाही का वालिहाना इस्तकबाल। कश्मीरी पंडितों और पीओजे के माइग्रेंट्स को सियासी रिजर्वेशन देने का मामला। कश्मीरी पंडितों ने हुकूमत के फैसले को तारीखी कदम करार दिया। नामजदगी के बजाय माइग्रेंट्स के बीच इलेक्शन की रखी तजवीज़। मुतालिका बिल पार्लियामेंट में मंजूर होने का बेताबी से कर रहे इंतजार। गैर बिहारी बीज से किसानों को हुआ भारी नुकसान। सालूसा इलाके के गरीब किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद। महकमा एग्रीकल्चर से लिए थे धान के बीज। मुतालिका महकमे से मुआवजा फराहम करने की मांग। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। जल्ददारों ने कुरान शरीफ उठाकर स्वीडन के खिलाफ की शदीद नारेबाजी। कहा कुरान मजीद की बेहुरमती किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी बर्दाश्त। जम्मू कश्मीर में कोविड के दौरान सनती शोबे को उठाना पड़ा है भारी नुकसान। सनतों को जारी रखने के लिए मराहत और मौजू माहौल की जरूरत। नई सनती पॉलिसी पर टिकी हैं तमाम सनतकारों की नजरें। सनतों की बका के लिए हुकूमत से इक़दाम करने की अपील। पुंछ के गांव दिलेरा में पुलसत नदी में बही 15 वर्षीय युवती। परिजनों एवं एसडीआरएफ ने चलाया तलाशी अभियान। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने यौम आशुरा पर दौरा किया। बाबा गुलाम शाह बदशाह के मज़ार पर दी हाजिरी। राजौरी के शाहदरा शरीफ में कई तकरीबात में शिरकत की। कश्मीर में बीजेपी बल्दियाती और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार। हुकूमत ने पहाड़ी बिरादरी से किया वो वादा पूरा किया। जम्मू कश्मीर में जीत बीजेपी की होगी। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का बयान। बडगाम के मागाम में अहले बैत फाउंडेशन की जानिब से शाम गरीबा मजलिस मुनक्किद हुई। इस मजलिस में मौलाना किफ़ायत हुसैन अंसारी ने शाम गरीबा का फलसफा बयान किया। काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। मौलाना किफ़ायत हुसैन अंसारी ने कहा कि शोहदा करबला के बाद उनके अहलो अयाल को किस तरह असीर बनाया गया और इन पर किस तरह जुल्म ढाया गया, ये जुल्म रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। उधर मागाम के अलावा दीगर इलाकों में भी शाम गरीबा की मजालिस का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा ज़ाकिरीन ने शाम गरीबा के तारीखी फ़लसफ़े को बयान किया। अज़ादारों ने नौहा और मरसिया करके असीरान करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में इस साल सेब के बागात में स्केप नामी बीमारी फूट पड़ी है, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान और मायूस हैं। आरीगाम त्राल में इस बीमारी ने मेवा बागात को ज़्यादा असर अंदाज किया है। मन की बात प्रोग्राम का आज 103वां एपिसोड। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। 2 दिवसीय दौरे पर आज चंबा आएंगे सीएम सुक्खू। होली क्षेत्र में बादल फटने से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। नेता प्रतिपक्ष का सीएम सुक्खू पर हमला। का केंद्र से मदद नहीं मिलने के बाद कहना शर्मनाक। सीएम को मदद के लिए दिल्ली जाकर जताना चाहिए आभार। ठियोग के कांग्रेस से विधायक कुलदीप राठौर ने सुक्खू सरकार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जा रहा महत्व, सीएम सुक्खू को करना चाहिए विचार। माफिया राज पर ऊना में आमने सामने बीजेपी कांग्रेस विधायक सतपाल सती ने प्रदेश में माफिया के बोलबाले का लगाया आरोप। तो कांग्रेस ने कहा कि माफिया पर हो रही कार्रवाई से बौखला गए हैं सती। हमीरपुर में बीजेपी की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। पूर्व विधायक नरेंद्र ठाकुर और जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक। कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर ने लाहौल स्पीति की 6 पंचायतों में टीसीपी लागू करने के फैसले को ठहराया गलत। मामले में पूर्व विधायक रामलाल मारकंडा पर भी साधा निशाना। मुहर्रम के मौके पर शिमला में निकाला गया जुलूस। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इमाम हुसैन के बलिदान को किया याद।
ऊना में माफिया के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, धरना प्रदर्शन के साथ निकाली रोष रैली, सरकार पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप। भाजपा विधायक सत्ती की अगुवाई में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने उनके आरोपों पर पलटवार किया और उन पर ही माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में माफिया पर लगाम कसने में सफलता हासिल हुई है, इसलिए विधायक बौखलाहट में है। हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने की। कुलदीप सिंह पठानिया ने हमीरपुर में भाजपा में हुई नोकझोंक को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में विचारों को लेकर तकरार होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में निजी मुद्दों को लेकर तकरार हो रही है। कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर ने लाहौल स्पीति के 6 पंचायतों में टीसीपी लागू करने के फैसले को गलत ठहराया। रवि ठाकुर ने कहा कि टीसीपी एक्ट पूर्व सरकार के समय बनाया गया था, जिसमें बहुत सारी खामियां हैं और इस मामले को सीएम पर आरोप लगाना निंदनीय है। सुकू सरकार ने आईजीएमसी शिमला में L1 ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का फैसला किया। इस ट्रॉमा सेंटर के सुचारू संचालन के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के 136 पद सृजित कर भरने की मंजूरी भी दे दी है। सीएम ने कहा है कि आईजीएमसी शिमला में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना से राज्य में इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों के मणिपुर दौरे को दिखावा बताया है। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि क्या विपक्षी दल के नेता पश्चिम बंगाल और राजस्थान का भी दौरा करेंगे। काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर फूटा मंत्री का गुस्सा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने नारकंडा में लगाए अधिकारियों के क्लास, तबादले की दी धमकी, कांगड़ा और कागजा भेजने की कही बात। शिमला जिले में बागवानी विभाग के अधिकारियों के काम से नाराज हुए मंत्री। सिरमौर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में क्षेत्रीय स्तरीय 3 दिवसीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सांसद सुरेश कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सुरेश कश्यप ने कहा कि पीएम द्वारा देश में पीएम श्री योजना लागू की गई है। चंबा में होली के डल्ली में हुए बोलेरो कैंपर हादसे में एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है। इस मामले में डीएसपी चंबा जितेंद्र चौधरी ने बताया कि हादसे के बाद गाड़ी को नदी से निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। लाहौल मंडल के अंतर्गत आने वाले करीब 161 संपर्क सड़क मार्ग को हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है और जहां पर सड़कों का नामोनिशान मिट गया है, वहां पर भी सड़क बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बारिश और भूस्खलन से कुल्लू के कई गांव उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात हो गए हैं। यहां जगह जगह पर हुए भारी भूस्खलन के कारण लोगों की सैकड़ों बीघा भूमि भी नष्ट हो गई है, जबकि फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे किसानों बागवानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। वहीं पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद इंदौरा के मंड इलाके में कई गांवों में पानी भर गया है। पानी भरने से कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। करीब 15 दिन से लोगों के घरों के पास भी पानी भरा हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। उधर भारी बारिश के चलते कांगड़ा में ट्रेकिंग और दूसरी साहसिक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यटन विभाग कांगड़ा के उप निदेशक विनय धीमान ने कहा कि कांगड़ा जिले में मानसून सीजन में 15 सितंबर तक ये गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। नारायणगढ़ की खेड़ा में 33 साल के एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते युवक ने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नशे के खिलाफ अभियान में कांगड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहां पुलिस ने नगरोटा बगवा में एक शख्स के पास से प्रतिबंधित प्रोक्सोविन स्पास की 1160 कैप्सूल बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन। मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश।
कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी। 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान। 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी। सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। कहा भविष्य में ओलंपिक का भी आयोजन करेगा भारत। चल रही हैं तैयारियां। चंबा मिंजर मेले में बाहर के राज्यों से आए व्यापारियों ने लगाए स्टॉल्स। बार बार हो रही बारिश की वजह से व्यापारी निराश। भीड़ कम होने से इस बार व्यापारियों को नुकसान की आशंका। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। टमाटर सेब समेत अन्य फसलों से दुकानें भरी। किसानों की देखी जा रही है खुशी। शिमला के कोटगढ़ में कई गांव में जोशीमठ जैसे हालात। कई घरों में दरारें। बुजुर्ग महिला का घर कराया गया खाली। लोगों में गुस्सा। बीजेपी एमपी सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से की मांग। कहा कटिहार गोलीकांड शिक्षा विभाग में अराजकता पर तोड़ें चुप्पी सीएम। अरवल में ताजिया निकालने को लेकर भिड़े 2 गुट। मारपीट में डिप्टी कलेक्टर सहित 6 लोग घायल। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में सीबीआई ने दर्ज की नई रिपोर्ट। नाबालिग लड़की की किडनैपिंग मामले में अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर। छपरा में रेल ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत को लेकर 3 महीने तक आने जाने पर रोक। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 4 साल में 21 बाघ बढ़े। बाघों की संख्या बढ़कर 54 तक पहुंची। भभुआ में ताजिया जुलूस में पत्थरबाजी की घटना सामने आई। सूचना मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर जुलूस रवाना किया। बताया जा रहा है कि बच्चों के बीच हुए विवाद में पत्थरबाजी हुई थी। गोपालगंज में जमीन विवाद में मारपीट में 3 लोग जख्मी हो गए। घटना जोधपुरा थाने के क्षेत्र की बताई जाती है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। गोपालगंज में आपसी रंजिश के दौरान एक युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के मोनिया चौक के पास की है। जख्मी राजू कुमार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक ने क्रिकेट खेलने के विवाद में चाकू मारकर जख्मी करने का आरोप लगाया। मधेपुरा में प्रतिबंधित कफ सिरप और स्कैम बरामद किया गया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 67 ग्राम स्मैक और 64 सिरप मिली है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। जमुई के झाझा स्टेशन से एक स्कूटी चोरी हो गई है। चोरी की वारदात 12 लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि ब्लैक शर्ट और ब्लू जींस पहने एक युवक स्कूटी लेकर फरार हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। भागलपुर के क्लासन गांव में बेटे ने अपनी मां और पिता को कुदाल से मारकर घायल कर दिया। इस घटना में आरोपी की पत्नी और बेटी ने भी उसका साथ दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही मां की मौत हो गई। छपरा के मडौरा में एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया। व्यक्ति ने सांप को पकड़ लिया और उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में सांप को देखकर अफरा तफरी मच गई। घटना आवारी गांव की है। लोहरदगा में सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद नाराज लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर की भी जान ले ली। ट्रैक्टर चढ़ाकर ड्राइवर को लोगों ने मार दिया। मामले को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। दोनों ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही है। जहानाबाद के केंदुई गांव में करंट लगने से एक महिला घायल हो गई। बिजली का टोका फंसाने के दौरान यह हादसा हुआ। घायल महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
समस्तीपुर के वारिसनगर के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतक रहुआ पूर्वी का रहने वाला मोहम्मद जावेद है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। भागलपुर के शिवनारायणपुर स्टेशन के पास ट्रेन से गिरने से रेलवे के गेटमैन की मौत हो गई। मंटू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ छुट्टी लेकर अपने घर पीर 35 मोहनपुर जा रहा था। वो ट्रेन के गेट पर खड़ा था और नीचे गिर गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर के धर्मपुर गांव में बिहार पुलिस के बीएमपी जवान विपेंद्र कुमार सिंह की जमीन विवाद में पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने हाईवे जाम कर हंगामा किया और आगजनी करते हुए घंटों तक जाम रखा। दानापुर के बीटा में पतलोटिया में बालू माफियाओं का तांडव देखने को मिला है। गांव वालों की जमीन काटे जाने का विरोध करने पर बालू माफियाओं ने ग्रामीण पर गोलियां बरसाईं, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक अमीर लाल राय का बेटा राम विचार राय है। सीवान में महिला पुलिसकर्मियों और एक महिला के बीच हाथापाई और मारपीट की घटना सामने आई है। मामला नगर थाना क्षेत्र के बबुनिया मोड़ के पास का है। बीते दिनों तलाक के एक मामले में कोर्ट के आदेश के बाद महिला को पुलिस रिमांड होम लेकर जा रही थी। इसी बीच महिला बबुनिया मोड़ के पास गाड़ी से उतर गई और हाथापाई करने लगी। मुंगेर में एक बेटे पर पिता की हत्या का आरोप लगा है। ईस्ट कॉलोनी ठाकुरबाड़ी रोड में रेल कर्मी अनिल कुमार मंडल अपनी पत्नी और इकलौते बेटे अरुण के साथ रहता था। आरोप है कि अनिल कुमार मंडल शराब पीकर रोज हंगामा करता था। इस बार उसने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने बेटे और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। खूंटी से पीएलएफआई के 2 हार्डकोर उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से हथियार और वॉकी टॉकी हैंडसेट बरामद किया गया है। साथ ही दोनों के पास से नक्सली पर्चा भी बरामद किया गया है। इसको थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हजारीबाग में एक महिला से रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। घटना कटकमदाग थाना की है। लोगों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने अपराधी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। उधर पलामू में संदिग्ध स्थिति में एक महिला का शव मिला है। महिला रामगढ़ थाना क्षेत्र की तूरी टोला गांव निवासी चंदन मैया की पत्नी रजनती देवी हैं। महिला की पेड़ से लटकती लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। परिवार वाले पति पर मारपीट के बाद हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामोड़ी थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 7 सदस्य को गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराधी बीते 20 जून को कचीबेड़ा जंगल के पास हुए हाईवे लूटकांड की घटना में शामिल थे। गिरफ्तार अपराधियों में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का एक अपराधी भी शामिल है। धनबाद के झरिया में एक निजी अस्पताल मार्त सदन में प्रसव के बाद नवजात की मौत हो गई। गर्भवती संजू देवी अस्पताल में प्रसव को लेकर भर्ती हुई थी। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि नवजात की मौत हो गई, जबकि नवजात के परिजन अस्पताल प्रबंधन पर नवजात को बदलने का आरोप लगा रहे हैं। बोकारो में ताजिया उठाने के दौरान हादसा, करंट लगने से 4 लोगों की मौत, 10 लोग झुलसे। कांग्रेस विधायक ने दी मृतकों के परिवार वालों को सहायता राशि। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का बैडमिंटन खेलते तस्वीर सामने आई। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हमेशा स्पोर्ट्स और फिटनेस को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। आज उन्होंने अपने पिता को लालू प्रसाद का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें बैडमिंटन खेलते वो नजर आ रहे हैं। सीवान में एक बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना नौतन थाना क्षेत्र के नरकटिया की है। बताया जा रहा है कि महिला अपने मुर्गी फार्म में सोई हुई थी। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। तमिलनाडु के पताका यूनिट में धमाका हादसे में 3 महिलाओं समेत 8 की मौत। आसपास के घर और दुकानों को भी नुकसान। मध्य प्रदेश फिर बना टाइगर स्टेट। बाघों की गिनती में मध्य प्रदेश फिर नंबर 1, 785 बाघों के साथ मध्य प्रदेश बना टाइगर स्टेट। जेपी नड्डा की नई टीम में एमपी के 3 नेताओं को मिली जगह। कैलाश विजयवर्गीय बनाए गए राष्ट्रीय महामंत्री, सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश ध्रुव बनाए गए राष्ट्रीय सचिव। भाजपा की नई टीम को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना। पूर्व मंत्री
पीसी शर्मा का बयान, बोले कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में हो चुके हैं फेल, अन्य लोगों का खुद कोई अस्तित्व नहीं। जेपी नड्डा की टीम में छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को मिली जगह, पूर्व सीएम रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, पूर्व विधायक लता उसेंडी बनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आशा कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, सीएम शिवराज ने बढ़ाया मानदेय, अब मिलेंगे 6,000, 62 साल में होंगे रिटायर। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया को मिला अनोखा तोहफा, खटीक समाज ने उपहार में दिया बकरा, कहा सदैव दिल में रहेगा आपका गिफ्ट। उज्जैन में गैर सनातनियों के प्रवेश वर्जित के लगे पोस्टर, प्रशासन अलर्ट, कुछ दिनों पहले भी लगे थे विवादास्पद पोस्टर। सतना में रेप के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, मौके पर मौजूद रही बड़ी संख्या में पुलिस, दोनों पर मासूम बच्ची से हैवानियत का आरोप। शाहजहांपुर में विकास के दावों की खोखली तस्वीर आई सामने, छायनगांव में नहीं है कोई मुक्तिधाम, बारिश में दाह संस्कार में हो रही है भारी परेशानी, अस्थायी शेड बनाकर किया जा रहा है अंतिम संस्कार। हरदा में फांसी के फंदे से लटकता मिला महिला का शव, 2 साल पहले हुई थी पति की मौत, मृतका के भाई ने जताई अनहोनी की आशंका। बालाघाट में लुटेरों ने महिला को लूटा, घायल कर महिला से लूटे 2.25 लाख रुपये, वकील लेने के बहाने दुकान में घुसे थे लुटेरे, महिला को दुकान में अकेला पाकर बनाया निशाना। मध्य प्रदेश में बरस रहे बदरा, 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, धार में उफनता नाला पार करते समय बहा युवक। अगले महीने जगदलपुर आ सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, नगर नार स्टील प्लांट का कर सकते हैं उद्घाटन, केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है नगर नार प्लांट। सीएम भूपेश बघेल ने कोरबा जिले को दी अरबों रुपयों को विकास कार्यों की सौगात, 13,356 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी रहे मौजूद। रायपुर में जली कार में युवक की लाश मिलने से सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में फिर प्रशासनिक सर्जरी, 14 आईएएस अफसरों का तबादला, सौरभ कुमार बने कोरबा कलेक्टर। राजधानी रायपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, एसडीआरएफ की टीम तैनात। मुंगेली और कवर्धा में उफान पर नदियां, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। जगदलपुर में बड़ा हादसा, नाला पार करते समय पानी में गिरे मां बेटे दोनों की हुई मौत। दरभा के पखनार चौकी का है यह मामला। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, चिंता गुफा के चिन्ना केडवाल के जंगल में मुठभेड़, जवान मौके पर मौजूद, सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। पेंड्रा जिले में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, पिछले 10 दिनों से नहीं हो रही थी बारिश, लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत, किसान भी हुए खुश। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।